हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में सनो क्लासेज में। एनटीए द्वारा आयोजित होने वाली नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में संस्कृत विषय के अंतर्गत इकाई 1 में वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत हम लोग आज ऋग्वेद का सामान्य अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद संहिता का परिचय के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद जो ग्रंथ है यह वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन व प्रथम ग्रंथ है। इसका कारण यह है कि यह सभी वेदों में अभ्यर्थित अर्थात पूजित है। ऋग्वेद शब्द में ऋच या ऋक का अर्थ है स्तुतिपरक मंत्र। ऋच्यते, ऋच्यते, स्तूयते अनया इति ऋक्, अर्थात जिन मंत्रों के द्वारा देवों की स्तुति की जाती है उन्हें ऋक या ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद में विभिन्न देवों की स्तुति वाले मंत्र हैं, अतः इसे ऋग्वेद कहते हैं। भाषा, शैली, व्याकरण एवं मंत्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है यह किसी एक समय की रचना नहीं है, किंतु विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा हुई रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है। ऐसी ऋचाओं के संग्रह के कारण इसे ऋग्वेद संहिता भी कहते हैं। यहाँ पर संहिता का अर्थ प्रयोग, संकलन या संग्रह में होता है। ऋग्वेद का महत्व। ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, अक्षुण्ण तथा आदरणीय माना जाता है। परिमाण की दृष्टि से भी यह चारों वेदों में विशालकाय ग्रंथ है। इसमें अधिकांश देव इंद्र, अग्नि, सोम, विष्णु, मरुत आदि प्राकृतिक तत्वों के प्रतिनिधि हैं। ऋग्वेद के आचार्य पैल हैं जो व्यास के शिष्य थे। ऋत्विक। चारों वेदों के अनुसार यज्ञ में 4 ऋत्विक या ऋत्विज होते हैं: होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। तो ऋग्वेद का ऋत्विक होता माना जाता है। ऋग्वेद में होता ऋत्विक या ऋचाओं का पाठ करता है, अतएव ऋग्वेद को होतृवेद भी कहते हैं, अर्थात ऋग्वेद का एक नाम होतृवेद भी है। ऋग्वेद के अपर नाम। ऋग्वेद का अपर नाम एक तो ऋग्वेद है ही, इसे दस्तई और होतृवेद भी कहते हैं। दस्तई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित होने के कारण इसे दस्तई कहते हैं। और ऋग्वेद का होता ऋत्विक या ऋचाओं का पाठ करता है, अतएव ऋग्वेद को होतृवेद भी कहते हैं। ऋग्वेद का द्विधा विभाजन। ऋग्वेद को अष्टक क्रम और मंडल क्रम 2 भागों में विभाजित किया गया है। अष्टक क्रम के अंतर्गत ऋग्वेद को 8 अष्टकों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक अष्टक को 8-8 अध्यायों में विभाजित किया गया है। तो कुल अध्याय 64 हैं और अष्टक 8 हैं और प्रत्येक अध्याय को वर्गों में विभक्त किया गया है। कुल 2024 वर्ग हैं। तो अष्टक क्रम के अंतर्गत 8 अष्टक, 64 अध्याय और 2024 वर्ग हैं। और ये इसी प्रकार से मंडल क्रम में भी ऋग्वेद का विभाजन हुआ है। तो मंडल क्रम के अंतर्गत ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। फिर उन्हीं मंडलों को अनुवाकों में विभाजित किया गया है और अनुवाक सूक्तों में विभक्त हैं। तो 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं और 1017 सूक्त हैं, 11 बालखिल्य सूक्त हैं। तो कुल मिलाकर 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का द्विधा विभाजन के अंतर्गत अष्टक क्रम है, फिर मंडल क्रम है। अष्टकों को 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2024 वर्ग में विभक्त किया गया। मंडल क्रम के अंतर्गत 10 मंडल, 85 अनुवाक और 1028 सूक्त हैं, जिसमें 1017 सूक्त ऋग्वेद के हैं, 11 बालखिल्य सूक्त को मिलाकर 1028 सूक्त हो जाते हैं। आगे है ऋग्वेद का उपवेद
आयुर्वेद है। ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से बताई गई है। ऋग्वेद वाक तत्व अर्थात वाणी का संकलन है। ऋग्वेद का विभाजन। ऋग्वेद में ऋचाओं का दो प्रकार से विभाजन है। पहला है अष्टक क्रम, दूसरा मंडल क्रम। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय होते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद में कुल 64 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय के अवान्तर विभागों का नाम वर्ग है। वर्गों में ऋचाओं की संख्या निश्चित नहीं है, किंतु लगभग 5 ऋचाओं का एक वर्ग होता है। किंतु एक मंत्र से लेकर 9 मंत्रों तक के भी वर्ग मिलते हैं। अर्थात कहीं कहीं ऐसे वर्ग हैं जिसमें 1 से लेकर 9 मंत्र भी हैं। अष्टक के अनुसार ऋग्वेद 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2024 वर्ग और 10,552 मंत्र हैं। ऋग्वेद में समस्त वर्गों की संख्या 2024 है। मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है, अतः इसे दस्तई नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक मंडल में अनुवाक, सूक्त और मंत्र हैं। ऋग्वेद के 10 मंडलों में 85 अनुवाक हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 है, जिसमें 11 बालखिल्य सूक्त माने जाते हैं। मंत्रों की संख्या 1580 सही 1/4 है। कहीं कहीं मंत्रों की संख्या 10,552 भी मानी जाती है। अब इसके आगे ऋग्वेद का मंडलों के अनुसार विभाजन क्रम देखते हैं। तो आगे आप देखेंगे ऋग्वेद का मंडलों के अंतर्गत विभाजन जब होगा तो ऋग्वेद को 5 भागों में या 5 कॉलम में इसको विभक्त किया गया। पहला कॉलम है मंडल क्रम, दूसरा है अनुवाक, तीसरा सूक्त संख्या, चौथा मंत्र संख्या, 5वां है ऋषि का नाम। मंडल वाले क्रम के अंतर्गत 10 मंडलों का नाम है। अनुवाकों के अंतर्गत प्रत्येक मंडल में कितने अनुवाक हैं, सूक्त संख्या में प्रत्येक अनुवाक या मंडल में कितने सूक्त हैं, फिर सूक्तों का जो मंत्रों में विभाजन है तो उसमें मंत्र संख्या कितनी है, उसके बाद ऋषि का नाम। जैसे प्रथम मंडल के ऋषि कौन है, द्वितीय मंडल के ऋषि कौन है, तृतीय मंडल के ऋषि कौन है। तो देखिए आपको तालिका दिख रही होगी। पहला है मंडल। मंडल में प्रथम मंडल के अंतर्गत 24 अनुवाक हैं और 191 सूक्त हैं। 2006 मंत्र हैं और प्रथम मंडल के ऋषि मधुच्छंदा, मेधातिथि अथवा दीर्घतमा है। प्रथम मंडल और दसम मंडल में सूक्तों की संख्या समान है, अर्थात प्रथम मंडल में भी 191 सूक्त हैं और दसम मंडल में भी 191 सूक्त ही हैं। द्वितीय मंडल में 4 अनुवाक हैं, 43 सूक्त हैं, मंत्रों की संख्या 429 है और द्वितीय मंडल के ऋषि का नाम गृत्समद है। तृतीय मंडल में अनुवाकों की संख्या 5 है, सूक्त संख्या 62 है और मंत्र 617 हैं। तृतीय मंडल के ऋषि विश्वामित्र हैं। चतुर्थ मंडल में अनुवाक की संख्या 5 है। तृतीय और चतुर्थ दोनों मंडलों में 5-5 अनुवाक हैं। सूक्त संख्या 58 है, मंत्र संख्या 589 है और इसके ऋषि वामदेव हैं, अर्थात चतुर्थ मंडल के ऋषि का नाम वामदेव है। पंचम मंडल में 6 अनुवाक हैं, 87 सूक्त हैं और 727 मंत्र हैं। ऋषि का नाम अत्रि है। छठवें मंडल में अनुवाकों की संख्या 6 है, सूक्त संख्या 75 है, मंत्र संख्या 841 है और इसके ऋषि का नाम भरद्वाज है। सप्तम मंडल में भी सूक्तों की संख्या 6 ही है, अनुवाकों की संख्या 6 है, सूक्त 104 है, मंत्र संख्या 841 है, ऋषि वशिष्ठ है। अष्टम मंडल में अनुवाक 10 है, सूक्त संख्या 92 है और 11 बालखिल्य सूक्त हैं। तो कुल मिलाकर 1716 मंत्र हैं इसमें और अष्टम मंडल के ऋषि कण्व, भृगु, अंगिरस हैं। नवम मंडल में 7 अनुवाक हैं,
114 सूक्त हैं, 1108 मंत्र हैं और इसके ऋषि सोम या पवमान हैं। नवम मंडल को सोम या पवमान मंडल भी कहा जाता है। दसम मंडल में 12 अनुवाक हैं, 191 सूक्त हैं, 1754 मंत्र हैं, त्रिद्विमद, श्रद्धा, कामायनी ऋषि हैं। कुल अनुवाकों की संख्या 85 है, 1028 सूक्त हैं, 10,592 मंत्र हैं। उसके बाद है ऋग्वेद में छंदो वर्णन। छंद की परिभाषा है यदक्षर परिमाणम तत्छंद, अर्थात जिसमें वर्णों या अक्षरों की संख्या निर्धारित हो उसे छंद कहते हैं। आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का प्रणेता कहा जाता है। ऋग्वेद में मुख्य रूप से 7 छंदों का प्रयोग हुआ है और 7 छंदों का नाम और प्रत्येक छंद में वर्णों की संख्या आपके सामने तालिका में प्रस्तुत है। पहला छंद है गायत्री। गायत्री में 24 वर्ण होते हैं या अक्षर होते हैं। उसके बाद दूसरा छंद है उष्णिक। उष्णिक जैसे गायत्री में 24 वर्ण होते हैं तो 24 अक्षर में 4 अक्षर आप जोड़ेंगे तो 28 अक्षर हो जाएगा और 28 अक्षर उष्णिक छंद में होते हैं। फिर उसके बाद है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद 28 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 32 अक्षर अनुष्टुप छंद में होते हैं। फिर बृहति छंद। अनुष्टुप छंद में 4 अक्षर और जोड़ लेंगे तो 32 4 36 हो जाएगा और यही 36 अक्षर बृहति छंद में होते हैं। उसके बाद बृहति छंद में 4 अक्षर जोड़ेंगे तो 40 अक्षर हो जाएगा और 40 अक्षर पंक्ति छंद में होते हैं। फिर त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद में भी 4 अक्षर और 40 में 4 जोड़ने पे 44 वर्ण हो जाएगा और यही 44 अक्षर त्रिष्टुप छंद में होते हैं। उसके बाद जगती है। जगती में 48 अक्षर या वर्ण होते हैं जो त्रिष्टुप में 4 अक्षर जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। अर्थात गायत्री छंद में आप वर्णों की संख्या जान लिए। उसके बाद प्रत्येक छंद में 4-4 अक्षर बढ़ाते जाएंगे और अगला छंद का अक्षर संख्या आपको मिलती जाएगी। जैसे गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। इन 7 छंदों का प्रथम अक्षर लेके एक ट्रिक बनाया गया है जिससे आपको संपूर्ण छंदों का नाम और वर्णों की संख्या क्रमवार याद रहेगी। जैसे गायत्री से गा, उष्णिक से उ, अनुष्टुप से अ, बृहति से ब्रि, पंक्ति से पंग, त्रिष्टुप से त्रि, जगती से ज लिया गया है। यह वर्ण प्रत्येक छंद का प्रथम अक्षर है। प्रत्येक छंद में अक्षरों की संख्या 4-4 बढ़ती जाएगी। जैसे गायत्री में 24 तो उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32 आदि। इसके बाद देख लेते हैं ऋग्वेद की शाखाओं का नाम। तो ऋग्वेद की शाखाएं पतंजल के अनुसार 21 बाह्यवृच्यम, अर्थात महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख है। चरणव्यूह के अनुसार वर्तमान में ऋग्वेद की 5 शाखाएं प्राप्त हैं। 5 शाखाएं कौन कौन सी हैं? पहली है शाकल, दूसरी वास्कल, तीसरी आश्वलायन, चौथी सांख्यायन और 5वीं शाखा है मांडूकायन। चरणव्यूह के अनुसार वर्तमान में 5 ही शाखा प्राप्त होती हैं, लेकिन वर्तमान समय में ऋग्वेद की केवल 1 शाखा प्राप्त होती है और वर्तमान में जो ऋग्वेद की 1 शाखा प्राप्त होती है उस शाखा का नाम है शाकल शाखा।